नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और जैसा कि मैं कल भी बताया था आपको कि आर ओ ए आर 2016 का अंतिम चयन का परिणाम आ गया था। और देखिए यहाँ पर आज के न्यूज समाचार पत्रों में भी है कि आर ओ का अंतिम चयन परिणाम जारी। 260 पदों पर हुआ चयन। 303 पदों पर भर्ती के लिए हुई थी परीक्षा। योग्य अभ्यर्थी न मिलने से 43 पद रह गए खाली। यहाँ पर देखिए कहाँ कितने पदों पर हुआ चयन ये बताया है, तो आप इसको देख लेंगे। आर ओ यूपी सचिवालय में 155 पद दिखा रहा है और टॉपर रहे हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, धनंजय त्रिपाठी, सुनील कुमार, ये लोग टॉपर रहे। इसको देख लीजिए। हम लोग कल ओरिजिनल नोटिफिकेशन से देख चुके थे, नोटिस से देख चुके थे, इसलिए यहाँ पर इस खबर पर ज़्यादा चर्चा नहीं किया जाएगा। और ये देखिए CBCID की जांच में कई वर्षों तक फंसी रही भर्ती। 361 पदों का था विज्ञापन, भर्ती से 58 पद बाहर। तो चलिए दोस्तों फिर अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा स्थगित। 17 अप्रैल को प्रस्तावित थी स्क्रीनिंग परीक्षा, पंचायत चुनाव के कारण टली। इसी में पंचायत चुनाव और कोविड-19 भी आ गया है। लेकिन देखिए विधि का विधान देखिए कि चुनाव के लिए इन लोग को कोविड नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको भी टाल दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए 17 अप्रैल को प्रस्तावित स्क्रीनिंग परीक्षा पंचायत चुनाव के मद्देनजर स्थगित कर दी गई है। चुनाव के लिए परीक्षा स्थगित हो सकती है, ऐसा ये भारत में नियम हो गया है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि परीक्षा पहले करा चुनाव बाद में भी हो सकता है, लेकिन नेताओं का चुनाव के लिए सभी कुछ स्थगित हो सकता है। उस चुनाव में कोई भी कोरोना नहीं है। आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव चल रहे हैं और भी राज्यों में चल रहे हैं, असम में चल रहे हैं। तो देखिए आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा की अगली तिथि की सूचना बाद में अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। तो ये वही है। अब देखिए राजकीय इंटर कॉलेजों को मिले नए 10 प्रवक्ता। तो अभ्यर्थियों ने UPPSC में किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। अपर निजी सचिव के विद्यार्थी जो है देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से 2013 से ही भर्ती नहीं आई है और भर्ती निकालने के लिए APS की भर्ती निकालने के लिए विद्यार्थी जो है प्रदर्शन किए और ज्ञापन सौंपे। अपर निजी सचिव के पदों पर भर्ती के लिए पिछले 7 वर्षों से कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नए पदों का अधियाचन काफ़ी पहले मिल चुका है। साथ ही APS 2013 की कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा 7 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। देखिए बेरोजगारों पर कितनी मार हो रही है कि परीक्षा 2013 से कंप्यूटर की परीक्षा 7 वर्षों से अधिक समय से लटकी हुई है, लंबित है। विज्ञापन जारी करने और कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी ने सोमवार को आयोग में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि मई में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। ज्ञापन देने वाले अभ्यर्थियों में देवेंद्र सिंह, नीरज भाटिया, चंद्रेश शुक्ला, चंदन यादव, मोहम्मद आफ्ताब, लव सिंह आदि शामिल रहे। चलिए तो ये थी स्थगित परीक्षा और ये तो होना ही था। देखा जा रहा है कि चुनाव के लिए कुछ भी स्थगित हो सकता है। इनके चुनाव का परिणाम जो है पहले से डेट घोषित हो गया। अभी देखिए पंचायत चुनाव होने वाला है, उसका 2 तारीख का, और जो बंगाल का चुनाव भी उसका भी है कि 2 तारीख को उसका परिणाम घोषित हो जाएगा। लेकिन परीक्षा का डेट और परीक्षा तिथि ये सब परिणाम कुछ भी घोषित नहीं था। अभी आपके सामने ही देख रहे हैं कि 2013 से भर्ती लटकी हुई है। तो ये है हमारे देश का विधि और विधान और नेताओं की करतूत। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर ये है कि CBSE परीक्षार्थियों के लिए ई-परीक्षा पोर्टल किया गया लॉन्च। तो इसमें देखिए कि पोर्टल के जरिए विद्यार्थी परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है ताकि सूचना जो है ईजिली असेसिबल हो। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पास करके। जिससे संबंधित जो भी खबर हो वो लोग वीडियो को पास करके अपना देख लेंगे। पूरा व्याख्या या पूरी खबर पढ़ने पर ज़्यादा समय लग जाएगा और ज़्यादा समय तक बनाना अच्छा नहीं है। सबको सूचित हो जाए। वीडियो को पास करके यूट्यूब पर व्यवस्था, आप लोग अपना खबर पढ़ लीजिएगा। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल के प्राइमरी शिक्षकों को मिला आश्वासन। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों से संबद्ध प्राइमरी प्रभाग के नए सिरे से
अनुदानित करने के बजाय प्राइमरी प्रभाग में नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान का प्रस्ताव शासन को भेजने का आश्वासन दिया। अभी जो हुए हैं उनका वेतन नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश बेसिक संघ से प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को मांगों को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की। संघ के अध्यक्ष दुर्गाचरण सिन्हा ने बताया कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि प्राइमरी प्रभाग के शिक्षकों के वेतन भुगतान की अनुमति मिलने के बाद स्कूलों का स्थलीय अभिलेखीय परीक्षण कराया जाएगा। इसमें नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स पूर्ण कराने का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों के साथ बातचीत में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में वर्ष 2008 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को विधिमान्य करने के लिए संशोधित सेवा नियमावली 2008 को 13 फरवरी 1978 से प्रभावी करने का प्रस्ताव शासन को 1 सप्ताह में भेजने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार, संघ के प्रबंध प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, ये सब लोग मौजूद रहे। तो ये वेतनमान से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं अगली खबर पर दोस्तों। अगली खबर ये है कि प्रदेश में 11 तक बंद रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। तो कोरोना के काल में देख रहे हैं कि चीज़ें बंद हो रही है, खासतौर से बच्चों के लिए। तो ये अच्छी बात है, कम से कम बच्चे सुरक्षित रहें। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर यह है कि टीटी अभ्यर्थियों को 15 अप्रैल से डाइट में निःशुल्क कोचिंग। तो कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अभी चलेगी ऑनलाइन कोचिंग। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कोचिंग चलाने फ्री में मुफ्त कोचिंग देने का अभियान चलाई है। देखिए इसमें लिखा है अभ्युदय कोचिंग की तर्ज पर राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी 2020 के अभ्यर्थियों को सभी जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इस दौरान विषय विशेषज्ञ टीटी के पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देंगे। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते 15 अप्रैल से ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। योगी सरकार की इस योजना से हजारों अभ्यर्थियों को लाभ होगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्थित डाइट में निःशुल्क कोचिंग शुरू करने की तैयारी है। तो ये अच्छी बात है कि उनको ट्रेनिंग दिया जाए। देखिए विद्यार्थियों को जब अच्छे से पढ़ाया जाएगा तभी वो माने कि उनको जानकारी होगी अच्छे से। जब शिक्षक अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो वो विद्यार्थियों को फिर पढ़ाएंगे। तो ये अच्छी बात है, इनको भी कोचिंग निःशुल्क दिया जा रहा है। अब तक देखा जाता है कि सिविल सेवा के लिए और परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही थी, लेकिन टीटी के अभ्यर्थियों को कोचिंग निःशुल्क दिया जाना ये अच्छी खबर है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर है कि यूटा ने शासन स्तर पर उठाया नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन का प्रकरण। तो यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों के दस्तावेज का जल्द सत्यापन कराकर वेतन भुगतान करने की मांग की है। तो अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती जो उनको वेतन नहीं मिल रहा है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी और मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को इस संबंध में पत्र लिखा है। राठौर ने बताया कि शासन ने नवनियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन होने के बाद ही वेतन जारी करने की शर्त रखी है, लेकिन करीब नियुक्ति के 4 से 6 महीने बाद भी सत्यापन की कार्रवाई पूरी नहीं होने से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी दस्तावेज सत्यापन के नाम पर हीला हवाली कर रहे हैं। वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकारी नौकरी में भी सैलरी समय पर नहीं मिल रही है। देख रहे हैं कि अभी इनको 6 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, लेकिन अभी सैलरी नहीं मिल रही है। आखिर आदमी अपने पेट का भरण पोषण कैसे करेगा? शिक्षक भी आखिर एक इंसान ही तो है। जो आदमी एक रोजगार के चक्कर में कहीं भी कुछ काम करता है, तो केवल प्राइवेट में नहीं सरकारी में भी ये नियम चल रहा है, इसको दूर करना चाहिए। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर ये है कि इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं कर सके अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सर्वर की गड़बड़ी के चलते आवेदन से वंचित रह गए। सर्वर की परेशानी के चलते 5 अप्रैल को टीजीटी 2016 भर्ती सामाजिक विज्ञान के 42 अभ्यर्थी इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं करने के चलते साक्षात्कार नहीं दे सके। आवेदन नहीं कर पाने और साक्षात्कार छूटने से परेशान अभ्यर्थियों ने विकी खान के नेतृत्व में चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर से मिलकर अपनी समस्या बताई।
चयन बोर्ड उप सचिव ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि 6 अप्रैल तक सर्वर में आ रही परेशानी ठीक कर ली जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू छूट गया है उन्हें नोटिस जारी कर जल्द छूटा इंटरव्यू करा लिया जाएगा। तो अच्छी बात है। तो बताइए, परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू लेटर डाउनलोड न होने के कारण इंटरव्यू छूट जा रहा है। इंटरव्यू नहीं होगा तो आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। ये बहुत गंभीर समस्या है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर ये है कि पीएम करेंगे परीक्षा पर चर्चा। परीक्षा पर चर्चा और ये मन की बात हो रही है, लेकिन काम की बात नहीं हो रही है। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को छात्रों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, 7 अप्रैल शाम 7 बजे कई दिलचस्प विषयों पर सवाल जवाब के साथ एग्जाम वॉरियर्स अभिभावकों और शिक्षकों से चर्चा होगी। बता दें कि पीएम इसके जरिए हर साल छात्रों से संवाद करते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव को दूर करने के उपाय सुझाते हैं। तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन और भी चीज़ें होनी चाहिए। अगली खबर योगी जी है कि हाल में समारोह तो 100, खुले में 200 से ज़्यादा मेहमान नहीं। तो ये कोविड को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई है कि अगर कोई हाल में या मैरिज हाल में अगर समारोह हो रहा है तो उसमें अधिकतम 100 लोग, और खुले में समारोह तो उसमें अधिकतम 200 लोग मेहमान हो सकते हैं। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्त। ये देखिए, उप निरीक्षक सहित कई पदों पर बम्पर भर्ती। आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई की भर्ती का अप्लाई हो रहा है, फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो 9,534 पदों पर कुल इसमें भी लिखा है, न्यूज़पेपर में भी आया। तो आप इसमें देखिए कि अंतिम तिथि कब है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। तो अंतिम तिथि का इंतज़ार मत करिए, जल्दी जल्दी आवेदन कर लीजिए। 400 रुपये फीस लग रही है और सब जानते हैं आप सभी लोग इसके बारे में। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। अगली खबर ये है कि बिना अनुबंध के नहीं रख सकेंगे किराएदार। प्रदेश में मकान मालिक अब बिना अनुबंध के न तो किराएदार रख सकेंगे और न ही मनमाने तरीके से किराया बढ़ा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इससे संबंधित उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को कैबिनेट बाई सर्कुलर मंजूरी दे दी है। प्रदेश में अब तक उत्तर प्रदेश शहरी भवन की किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम, मगर यह कानून मकान मालिकों और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने में पर्याप्त कारगर नहीं था। नतीजन बड़ी संख्या में मामले कोर्ट में लंबित हैं। इसके मद्देनज़र आवास विभाग ने मौजूदा कानून को ख़त्म करते हुए नया कानून करने का फैसला किया। देखिए, रेंट अथॉरिटी एवं ट्रिब्यूनल करेगा विवादों का निपटारा। तो इसमें लिखा है, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने बताया कि नए किराएदारी कानून से मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों को संरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। इसके बावजूद अगर दोनों में विवाद की स्थिति आती है तो उसके निस्तारण के लिए रेंट अथॉरिटी एवं रेंट ट्रिब्यूनल का भी प्रावधान किया गया है। इन दोनों संस्थाओं द्वारा अधिकतम 60 दिनों में विवादों का निस्तारण करने की व्यवस्था है। तो अक्सर देखा जाता है कि मकान मालिकों और किराएदारों के बीच भी झड़प होती रहती है और किराया बढ़ाने और सारी नियमें हैं उसके बीच। तो ये भी बहुत एक गंभीर समस्या थी और इस पर ध्यान दिया गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए अगली खबर पर चलते हैं दोस्तों। पीसीएस का इंटरव्यू भी चल रहा है। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि क्या महिलाओं को घर में काम का वेतन मिलना चाहिए। पीसीएस 2020 के इंटरव्यू में अभ्यर्थी से पूछा गया सवाल। 5वें दिन बुलाए गए 112 अभ्यर्थी। तो इसको देखते रहे कि कौन कौन से ये भी सवाल पूछे गए। महिला संबंधी योजना बताएं, श्रम कानून क्या है, उनमें संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कृषि कानून का विरोध क्यों। अभी जो आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कृषि कानून का विरोध जो चल रहा है उस पर भी सवाल पूछे हैं। कैलाश सत्यार्थी कौन है, सौम्या स्वामीनाथन कौन है, गाजियाबाद जिले को छोटा दिल्ली क्यों कहते हैं, पोषण मिशन क्या है, बाल श्रम संबंधी एक्ट के बारे में बताएं, अभी प्रधानमंत्री कहाँ गए थे, ये भी पूछा गया है। तो ये सब अभी इंटरव्यू चल रहा है, आप लोग देखते रहिए कौन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जब आप इंटरव्यू देंगे उस समय आपको हेल्प मिलेगी।